मास्टर, अब हम चल रहे हैं। चलते चलते मुझे दोस्तों एक फिल्म याद आ गई। फिल्म का नाम है फटही चड्ढी टूटहा नारा। हीरो है पंप देव, हीरोइन है छुच्छी देवी। आजकल जौन ताम के पंप चले हैं ना, चमड़ा उधर चाइना 8 साल वाले है, ओना न पोना धै के ठाप दे, छुच्छी बाहर, वाल टिक्की बाहर, ट्यूब बाहर। कहना क्या मास्टर? अर पिलई पालो नान के, एकदम बढ़िया नान के पालो, लंबी पूंछ वाली पालो। पिलई पालो नान के, सावन भादो खूब खवाए, और रहो भरोसे राम के, कार्तिक माँ फर जाए रे भैया, कार्तिक माँ फर जाए। और लाल जी की नौटंकी माँ, भैया ये नौटंकी बात कर रहा हूँ। लाल जी की नौटंकी माँ कई तरह के जात, आधा से ज्यादा हर जन है, एक कुर्मी एक लोधुर भैया। देखा साथियों, इस लड़की को बांधो। कुंदन सिंह, कहिए सरदार जी। तुम मेरे बेटे जग्गा को। साथियों, जग्गा को सरदार के समक्ष पेश किया जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे जाने दो। मुझे अरे लड़की, कहाँ जा रही है? आओ बेटा आओ। पिताजी, हाँ बेटा। आज अचानक फिर जग्गा सिंह को याद किया? हाँ, लेकिन किस लिए? क्या काम मुझसे पड़ा पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुमने मुझसे कहा था। क्या कहा था? कहा कि पिताजी बताइए शंकर सिंह की क्या दुश्मनी है? हाँ पिताजी। आज उनकी बेटी को मैं अपने गिरोह में ले आया और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो पिताजी? कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। सुनो बेटा, ध्यान से। तो तेरी माता के कातिल की बेटी है ये, तेरी माता की बेटी। तो तेरे माता के कातिल की बेटी है ये, ध्यान से बेटा बातों को सुनिए, लूट करके लूट लो असमति बेटा इसकी, यहाँ अपनी मैया का बदला चुका लीजिए। लूट लो असमति बेटा। पिताजी, आज अपने मुखार बिंदों से एक पिता
अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दे रहा है कि आज मुझे खुद कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं बेटा, शर्म नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारे पिता का हुक्म है। पिताजी, अगर काश ऐसी बात है और तुम्हारा हुक्म है तो मैं इस कार्य को करूंगा, लेकिन पिताजी ये सोचिए कि कोई औलाद अपने माँ बाप के समक्ष उनकी नजरों के सामने ऐसा गुनाह नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी राय है तो हम लोग 5 मिनट लिए बाहर हो जाते हैं। जी पिताजी। साथियों, चलो 5 मिनट के लिए बाहर हो जाते हैं। वाह, आज बचपन से लेकर जिस बात का, जिस चीज का मैंने जिक्र किया था, आज हमारे पिताजी ने उस बात को हमारे समक्ष पेश की। और आज एक बेटा जिस माँ के लिए, उस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तड़प रहा था, उसकी बेटी है, यानी कि मेरे माता की कातिल की बेटी है। और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आज अपने माँ का बदला इससे चुका लेना। तो आज मैं उस चीज को कभी ठुकराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे आदेश दे करके मीनाक्षी, आज जिस तरह से तूने तेरे पिताजी ने मेरी मां को इस दुनिया से उठाकर अपने पास बुला लिया है, उसी तरह आज उसका बेटा आज समान होकर तेरे समक्ष खड़ा है। तो कहा, मेरी बातों को गौर से सुनना है। तो कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ। कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ। कहाँ जा मुझे तो ऐसा लगता है कितनी भोली भाली, और आज कोई भी प्रश्न मैं इससे कहता हूं तो मुझे उत्तर ही नहीं देती है। आज तू यही सोचती हो कि मैं भोली भाली बनकर तेरे समक्ष खड़ी हो गई तो मैं रहम खाकर तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, आज मेरे दिल में वही आग जल रही है। उस आग को आज मैं तेरे जिस्म से खेलकर बुझाऊंगा। मेरी बातों को और मेरी तरफ गौर करके देखिए। और सुन ले मेरी ये चंचल हसीना, एक बार मेरी तरफ देख और नजर में नजर मिला। और सुन ले मेरी ये चंचल हसीना, रूठ करी के कहा जाइएगा। और सुन ले मेरी सुन ले मेरी ये चंचल हसीना,
ओ खून के कतरे से ये नाम मेरा, ओ खून के कतरे से ये नाम मेरा, अपने दिल में संभाली जिएगा खून के कतरे। मैं समझ गया। लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी न निकले, उंगली जरा सी टेढ़ी कर दो तो घी निकल आता है। इसलिए आज मैं अपने पिताजी के हुक्मों का पालन करूंगा और आज तेरी असमत से खेलकर मैं अपने माता के कातिल और माता के जुल्म का बदला चुकाऊंगा। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले। नहीं, देख मुझे, मेरे कदम तेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, देख मुझे। क्या आज बात क्या है कि मैं इसकी तरफ बढ़ता हूं तो मेरे कदम पीछे को क्यों जाते हैं? आखिर क्यों? आज तक ये जग्गा जिस काम के लिए गया है उसके कदम आगे से छोड़कर पीछे कभी नहीं हटे, लेकिन आज अचानक उसके कदम पीछे को जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पिताजी के हुक्मों का उल्लंघन नहीं करूंगा। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो राज है, क्योंकि इसके नजदीक जाते ही मेरे कदम, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आखिर ऐसा लगता है कि हमारा और इसका कोई पुराना रिश्ता, कोई संबंध है, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी हैं, लेकिन ये मेरी कोई नहीं हो सकती। लेकिन हो नहीं सकती तो मेरे कदम इसके पास क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? आज मैं क्या देख रहा हूं कि पिताजी ने मुझे जैसा आदेश दिया है उस आदेश का मैं पालन नाखूनी से निभाने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ? जब भी मैं इसके पास जाता हूं तो मेरे कदम पीछे को वापस होते हैं। आखिर बात क्या है? ये जग्गा सिंह जिस काम के लिए अभी तक जाता था उसके पैर कभी पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज इस लड़की के सामने मेरे कदम पीछे को आ रहे हैं। क्यों? हमको लगता है भैया कोई राज है। खैर कोई बात नहीं, देखो क्या होता है क्या नहीं। लेकिन नहीं, अब मेरे कदम इसके पास नहीं जा रहे हैं। हाँ बेटा जग्गा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें कहा था वो हो गया। पिताजी, मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज जिस काम के लिए तुमने, जिस काम को मुझे सौंप कर गए थे, वो काम आपका बेटा पूर्ण नहीं कर सका। क्या? हाँ पिताजी। तूने काम नहीं किया। पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो?
उजारी पिता पिताया अपने बात और क्या है उजारी। सुन रहे हो ना पिताजी? और पिताया अपने बात और क्या है उजारी। और खड़ी सामने जय से अबला पिचारी। तो इसे देख कर मुझको लगता है ऐसा। हाँ पिताजी मैं बताऊंगा। तो इसे देख कर मुझको लगता है ऐसा। और खड़ी सामने जय से बहना हमारी। और खड़ी सामने क्या कहा तूने? बहन बना लिया है इसे? पिताजी तेरी बहन जैसे लग रही है। पिताजी धिक्कार है तुझे। जग्गा, तूने अपनी माँ का और मेरा अपमान किया है। सुन, तो जो कुछ कहूँ तुझको और करना पड़ेगा। मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है। जो कुछ कहूँ तुझको कहना करना। नहीं बार हंटर की तो भूल गया, क्या भूल गया तू अपनी माँ के अपमान का? सुन, क्या भूल गया तू अपनी माँ के अपमान का? और तू धिपिया है तूने माँ और नहीं सुना है एहसान को। और मेरी बात को तुझको इनकार कर रहा है। पिताजी आज मैं अपनी जुबान से उसे बहन स्वीकार कर लिया है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा पिताजी। सुन, अगर आज तू नहीं कर सकता तो तेरा बाप करके दिखाएगा। तेरा बाप करके दिखाएगा। जो काम बेटा नहीं कर सका है उस काम को आज तेरा बाप करके दिखाएगा। ए लड़की, इधर आ। आज मैं तेरी असमत लूटता हूं, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। ए लड़की, और वरना इस पिस्तौल से और ले लूं तेरी जान।
अरे बेटा, ये तूने क्या किया? अपना खून अपना ही दुश्मन हो गया आज। अरे बेटा, अरे मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता था। क्या? हाँ, मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था कि तू ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। यानी कि पिताजी तुम हाँ बेटा, तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? लाओ इसे। बेटा, अगर दुनिया में अगर भाई ऐसा अपने बहन के अपने किसी अबला के साथ में लड़की के साथ में बदतमीजी करने लगे तो बहुत पाप हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो पिताजी, यानी कि तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। इसलिए पिस्तौल दे दो और मेरे गले से लग जाओ बेटा। क्यों नहीं पिताजी? अच्छा है, पहले तो था क्या कि बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, लेकिन अब बाप 10 नंबरी हुआ है। वाह पिताजी। और आज मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैं मेरी? तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, तुमने मुझे जन्म दिया है, अगर काश तुम मुझे इस दुनिया से मौत के घाट भी उतार दोगे तो मैं तुम्हारी इस रिवाल्वर से हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरे समझ इसके दामन पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा पिताजी। ये जग्गा सिंह का वादा है। ये तो मैं करके देख लूंगा, लेकिन मैं तुझे उड़ा दूंगा। इसके बाद अगर तुम मुझ पर की गोली चलाना चाहता है तो ये जग्गा सिंह तेरा ही औलाद है, तेरा ही खून है। तुझ में इतनी हिम्मत है गोली चलाने की एक औलाद के ऊपर, तो एक औलाद के ऊपर भी वही खून गूंज रहा है, अपना सीना खोलकर तेरे समझ खड़ा है। एक तरफ बाप, एक तरफ बेटा, चला मुझ पर गोली, मैं हंसते हंसते तेरी गोली को खा लूंगा, लेकिन कभी इस लड़की के दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा। होशियार हो जा। और छोड़ दे मान मेरा कहा, छोड़ दे मान मेरा कहा, गोलियों का निशाना बनाता है क्यों? जा चला जा तू अभी, मान मेरा कहा, खौफ भगवान का दिल में खाता नहीं। कौन है कैसे पहुंचा यहाँ आकर, कौन है कैसे पहुंचा? तो यहाँ आकर जिंदा छोड़ू नहीं तुझको, शैतान है मार के गोली तुझको मैं भेजूं अदम, तू बिलखना पड़े पाजी। शर्म आई नहीं तुझे ओ बेशरम, शर्म आई नहीं। शर्म आई नहीं तुझको ए बेशरम, निज बेटे को भेजता है सिरधाम है। मान मेरा कहा, छोड़ दे तू अभी, जा चला जा इसी में भलाई तेरी। तो हुक्म का पालन मेरे नहीं कर रहा, हुक्म का पालन मेरे। तो हुक्म का पालन मेरे नहीं कर रहा, बीच में घर के परिवार हटाता है क्यों? कौन है कैसे आया ये परिवार में, घर का मसला है सब कुछ बताता।
करे तेरी सूरत पे सौ बारी धिक्कारी है कबर से। आखिर किस लिए मार रहा तू? क्या गुनाह किया है इसने? और कौन है ये तुम्हारे? अरे ये मेरा बेटा है, थोड़ा से बिगड़ गया है, मेरे कहने से थोड़ा आउट हो गया है, इसको मैं समझा रहा हूँ। एक लड़की ले आया हूँ, हमने कहा कि इसकी शादी कर देंगे, लेकिन ये जब इसको मैंने सौंप दिया, हमने कहा इसके साथ जो इच्छा है कर लीजिए, तो इनकार कर रहा है। ये बता, कहीं कोई बाप अपनी औलाद को अपने ही हाथों स्वर्धाम भेज सकता है? जरा शर्म नहीं है तुझको? अरे इसमें शर्म की कौन बात भैया? अरे हमारा लड़का है, बहू बन जाएगी। तुम्हारा लड़का है तो हमारा भी कुछ है। आज हमारे सामने इसको कुछ कोई छूने नहीं पाएगा। और बाप देखा न मैंने तुम्हारी तरह, बाप देखा न मैंने, बाप देखा न मैंने तुम्हारी तरह, अपने ही बेटे को बनाता गोलियों का निशाना है तू। ओ मां ने मेरा कहा जा चला जा अभी, वरना बेमौत तुम्हारा अभी जाएगा। देख रहा है ना, अगर तेरे ही हाथ में हथियार है तो हमारे हाथ में भी हथियार है, और इसको मारने के बाद तू इन्हें छू भी नहीं सकता है। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आज वापस चला जाऊंगा, लेकिन जाना ही पड़ेगा। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वो दुश्मनी ही क्या जो महंगी ना हो। क्या बात है? आखिर किस खता के लिए तुम्हें जान से मारना चाहते थे तुम्हारे पिताजी? खता यही थी जो आपके नजरों के सामने वो लड़की थी। जी, मेरे पिताजी का कहने का वसूल था कि तेरे माता की कातिल की बेटी है, लेकिन मेरे कदम जब भी उसकी तरफ जाते थे तो अचानक मेरे कदम वापस लौट आते थे। ऐसा ही लगता था कि जैसे हमारा और इसका रिश्ता कभी पुराना है, एक भाई बहन है। मैंने उसी बात को स्वीकार किया और उसी बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उनका कहने का मतलब, मेरी बातों को तूने उल्लंघन किया है तो मैं तुझे इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब घबराने की बात नहीं है दोस्त, अब हम आ गए हैं। तुम्हारा बाप तो क्या, तुम्हारे बाप की परछाई भी तुमको छू नहीं सकती है। अगर एक दूसरे में हम साथ में रहेंगे तो कोई भी दुश्मन भी हम दोनों का बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्त, एक दिन तुमने हम पर एहसान किया था दोस्त, आज उसी एहसान का बदला हमने भी सोचा थोड़ा उतार ले। लेकिन नहीं दोस्त, एहसान की बात तो अलग हुई, ये तो हमारी भाई भाई की बात हो गई। क्योंकि दोस्त, क्या बात है? एहसान मेरे दिल पे, मेरे दिल पे, हाँ तुम्हारे भी दिल पर और हमारे भी दिल पर था। और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, सुनो। और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा
हंस हंस के सारा दिन ये गुजारा है दोस्तों, हंस हंस सारा दिन ये गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है तो। शांत शांत। अब हम भी चले हैं दोस्तों, कहना क्या है। और दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे,